नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। मोदी का समुद्र मंथन, जी हां, भारत करा रहा है समुद्र मंथन, दुनिया भर का मिल रहा है समर्थन। नरेंद्र मोदी और भारत की नई कूटनीति का यह उदाहरण है कि अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत को अंडमान के पास उतार दिया है। चीन का दाना पानी बंद करने के लिए भारत और अमेरिका अब साथ खड़े हैं। चीन डरा, पीछे हटा, लेकिन तब भी 56 इंच की छाती पर विपक्ष के सवाल बरकरार हैं। आखिर क्यों? इसी पर आज की महाभारत हम कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट। भारत करे समुद्र मंथन, मोदी को दुनिया का समर्थन। से चीन डरा, पर विपक्ष अभी भी सवालों पर अड़ा। दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी के बाद अब हिंद महासागर में भी चीन की नाकाबंदी हो चुकी है। चीन की सांसें उखड़ने लगी हैं। ये पीएम मोदी का ही दम है कि दुनिया के सभी देश चीन को घेरने के लिए आगे आ रहे हैं। चीन का हुक्का पानी भी बंद हो सकता है। भारत का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस निमित्ज चीन को घेरने के लिए उतार दिया है। जिस रास्ते से चीन अपना कारोबार करता है, वो रास्ता भी अब चीन के हाथ से निकल सकता है। हिंद महासागर के साथ ही मलाक्का स्ट्रेट पर भी कड़ी निगरानी के कारण चीन पर नकेल कस दी गई है। अमेरिका ने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में भेजकर चीन को सख्त संदेश दे दिया है। चीन चौतरफा घिरता जा रहा है। चीन की हर चाल अब बेकार होती जा रही है। चीन जार हो रहा है क्योंकि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। भारत और नरेंद्र मोदी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। पीएम मोदी की नीतियों के आगे चीन ने घुटने टेक दिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो अपने चिरपरिचित शैली में, जैसे उन्होंने बोला था ना एक बार कि शस्त्रहीन सैनिकों, तो उसी शैली के अनुसार उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और बुद्धिहीन है। और इस आधार पर आक्षेप लगाने का एक विफल प्रयास मात्र। चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पहले ही साथ आ चुके हैं। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी साथ आने को तैयार है। मतलब साफ है, हर तरफ से चीन घिरा। चीन के ताबूत में आखिरी कील लगने वाली है। बावजूद इसके राहुल गांधी और कांग्रेस अभी भी 56 इंच की छाती पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं उठा रही हूं ये सवाल, मोदी की हुंकार फिर भी 56 इंच पर वार। सवाल महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं, दुनिया भारत के साथ, राहुल को क्यों एतराज? सवाल मैं पूछ रही हूं कि भारत से चीन डरा, विपक्ष सवालों पर क्यों अड़ा? मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जम्मू से जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट दुष्यंत नागर। मेरे साथ लखनऊ से तारिक अहमद लारी जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं अकील खान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत कर लेती हूं दुष्यंत जी आपके साथ और जी.डी. बख्शी सर के साथ। दुष्यंत जी, 56 इंच का दम दिखा तो चीन को समझ आ गया कि उसने विवाद करके गलती की। 56 इंच का दम दिखा तो चीन विवादित जगह से पीछे हटा। 56 इंच का दम दिखा तो अमेरिका साथ खड़ा हो गया और आज नौबत यह आ गई है कि चीन चारों तरफ से घिर गया। लेकिन 56 इंच का दम कुछ लोगों को घर में नहीं दिखता है सर। देखिए, आप दो चीजों को एक साथ मिक्स कर, भारत की सेना के पराक्रम के ऊपर किसी ने बात नहीं किया,
भारत की सेना के पराक्रम को सबने सराहा है। हम सब भारत की सेना के साथ हैं। जो सवाल खड़े किए गए हैं वो डिप्लोमेसी के ऊपर खड़े किए। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो एक तरीके से आप अगर देखें तो वो विदेश मंत्रालय के ऊपर किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी कूटनीति पूरी तरह से विफल रही है, जिस प्रकार से हमारा दुष्यंत जी, सेना सब अच्छा कर रही है, सेना ने अपना दम दिखाया है, सेना के शौर्य को आप सलाम कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है सर, लेकिन फिर देश विफल कैसे हो रहा है? ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती हैं सर। सेना हमारे देश सर, सेना सब कुछ अच्छा कर रही है, यानी देश का नाम, देश का शौर्य, देश का नाम ऊपर रखा है, देश का सम्मान ऊपर रखा है, तो फिर सरकार से सवाल क्यों है? सरेंडर की बात किससे कर रहे थे? तो मैं बिल्कुल इसका विस्तार से विश्लेषण कर दूंगा। देखिए, सरेंडर सरकार कहां कर गई है? हमारी सरकार आत्मसमर्पण कर गई ईरान के आगे, जहां हमने चाबहार में कितनी बड़ी डील की थी चंद साल पहले कि चाबहार पोर्ट को हम डेवलप करेंगे और चाबहार से लगाकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हम एक रेलवे लाइन डालेंगे, जिससे भारत अपना व्यापार, भारत की रसद, भारत का सामान ना सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचेगा बल्कि अन्य जगह तक पहुंचेगा। आज वो डील खत्म कर दी गई, हमको रेलवे के प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, तो वहां हमारी सरकार का फेलियर है, निकाल दिया इसी गया। प्रकार अच्छा, से अब दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए। दुष्यंत जी, अब आप मेरी बात सुनिए। जब आप कह रहे हैं या आपके नेता कह रहे हैं, मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, लगातार मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ दुष्यंत जी, एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि अंडमान के पास किस तरह से सबसे शक्तिशाली युद्धपोत तैनात है। मैं आपसे पूछ रही हूं सर, अमेरिका को क्या पड़ी है अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यहां भेजने के लिए? मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर चीन की घेराबंदी नहीं हुई है तो फिर चीन को क्या पड़ी थी कि वो पीछे हटेगा? वो ये कहेगा कि विवाद को खत्म करना है, वो पीछे हट रहा है, विवादित जगह से पीछे हट रहा है। जब आप सरेंडर कहते हैं तो कौन सरेंडर करता है? मैं बार बार ये पूछती हूं, आप कभी जवाब नहीं देते हैं। कौन सरेंडर कर रहा है? आप सेना को सलाम करते हैं सर, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप गर्व महसूस नहीं करते हैं? डिप्लोमेसी जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं हो रही है। हमारा सर क्या स्तर है? क्या स्तर है डिप्लोमेसी का जो आप चाह रहे हैं सर? क्या स्तर है आपका? मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं प्रदीप को ला रही हूँ एक बार डिबेट में, प्रदीप को ला रही हूँ, फिर मैं जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। मेरे मित्र नहीं दुष्यंत जी, एक मिनट दुष्यंत जी, मेरे मित्र हैं आप। दुष्यंत जी, मोनोलॉग मत दीजिए। आपने बोला स्तर नहीं है डिप्लोमेसी का। जरा 5 कदम गिनाइए जो करने चाहिए थे जो नहीं किए। क्या आप चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ में पैक करते जो नहीं किया? क्या आप चाह रहे थे कि जैसे आप राजीव गांधी फाउंडेशन के समय चाइना के पास गए थे, चाइना के पास चले जाते, पीछे से सीक्रेट डील करना? भाई क्या चाहते थे आप? 7 दिन पहले अमेरिका ने कहा है कि 7 दिन पहले अमेरिका ने कहा है कि यूएस चाइना के जितने भी साउथ चाइना सी में क्लेम है वो अधिकतर इलीगल है। तो ये नहीं, आप आप जवाब भी नहीं दे रहे दुष्यंत जी। हमारे हिंदुस्तान दुष्यंत जी जवाब दीजिए, क्या चाहते थे आप? व्यापार कर रहा है। नहीं, क्या आप चाहते थे? आप चाह क्या रहे थे? 5 कदम गिनाइए कि क्या चाह रहे थे आप? भारतीय परिक्षेत्र के अंदर सुनिए दुष्यंत जी, अरे दुष्यंत जी ऐसे अरे ये कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं चल रहा है। सुनिए, वो हमारी सेना थी। दुष्यंत जी, आप शायद इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मानना नहीं चाहते कि देश का कोई भी स्ट्रैटेजी कूटनीति के तहत ही बनती है। दुष्यंत जी एक मिनट, मैं मोनोलॉग नहीं जा रही हूँ दुष्यंत जी, तारिक अहमद लारी को के कार्यालय में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं है। आप जी सवाल सुनकर, ये मोनोलॉग नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये सवाल सुनकर बहस आगे बढ़ेगी। मैं तारिक अहमद लारी को ला रही हूँ, लेकिन पहले मैं जीडी बख्शी सर के पास भी जा रही हूँ। तारिक अहमद लारी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं आज के दिन में कि किस तरह से चीन की घेराबंदी हो गई है, मैं इसको समुद्र मंथन क्यों कह रही हूं? समुद्र मंथन इसलिए कह रही हूं कि वहां पर जिस तरह की घेराबंदी हुई है उससे अब चीन को उसका काल का सामना करना पड़ेगा। सकते हैं जी, चीन के काल का सामना करना पड़ेगा। जीडी बख्शी सर पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, सर बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज दुष्यंत जी ने सेना की सराहना की।
नंबर 2 लेकिन मैं आता हूं, एक गंभीर प्रश्न रेज किया गया है जी। कि क्या हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है चीन के बरखिलाफ। मैं चाहता हूं हम इस पे गंभीरता से विचार करें। जरा आप देखें जो सैन्य ताकतों का समीकरण जो विश्व के परिप्रेक्ष्य पे इस वक्त हो रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे महान शक्ति है। अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स जो है ये आजकल पैसिफिक में आए हुए हैं। इनमें से 2 यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमिट्ज ये साउथ चाइना सी में थे, जहां चीन एक एक्सरसाइज कर रहा था ताइवान के बरखिलाफ। वहां से जो निमिट्ज कैरियर बैटल ग्रुप है वो अब अंडमान सी की तरफ आ रहा है, जहां हमारी नेवी एक बड़ी भारी एक्सरसाइज कर रही है, नेवल अभ्यास कर रही है और हमारी नेवी बहुत सक्रिय है इस क्षेत्र में। जापान अभी हमारे साथ एक नेवल एक्सरसाइज करके गया है बे ऑफ बंगाल में, जिसमें उसने दर्शा दिया है दुनिया को कि इस क्राइसिस में वो भारत के साथ है। ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइजेस में जुड़ना चाहता है। जो म्यांमार है उसने दुनिया को गुहार लगाई है कि हमको हमारे राज्य में हमारे देश में चीन हस्तक्षेप कर रहा है और जो वास्ट स्टेट आर्मी जो शान स्टेट आर्मी इत्यादि को हथियार दे रहा है। उन्होंने गुहार लगाई है कि दुनिया उनकी मदद करे चीन के बरखिलाफ। जहां तक जो मलेशिया इंडोनेशिया का सवाल है, ये तो बहुत बुरी तरह से चीन के साथ इस वक्त उलझे हुए हैं। और जो फिलीपींस जो अभी तक बहुत कह रहा था बातें अमेरिका के खिलाफ, वो भी अब चीन से बहुत जो है पीड़ित हो गया है और साफ तौर पे उसने कह दिया है कि हम चीन का, अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया हमारे जहाजों के साथ तो साहब हम पूरी कार्रवाई जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो सर क्या ये कूटनीति का हिस्सा नहीं होता है? दक्षिण कोरिया है वो भी हमारे साथ है। मैं आपसे सर इसलिए पूछ रही हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब कूटनीति का हिस्सा है तो जी 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 अपनी बात पूरी करिए सर, क्योंकि ये सब कूटनीति का हिस्सा है। जब हम समीकरण करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब कूटनीति का हिस्सा है, ये सब मिलिट्री डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी का हिस्सा है। और किस तरह आप ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं अ बैलेंस ऑफ पावर, एक संतुलन। देखिए नेपाल ये संतुलन नहीं सर तोड़ सकता। आपने कहा ये सब कूटनीति का हिस्सा है। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ जीडी बख्शी सर, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ लारी जी से। लारी जी, कूटनीति का हिस्सा ये है कि आज दुनिया के देश साथ खड़े हैं। अंडमान के पास यूएस निमित्स का आना क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत अरेबियन सी में तैनात है। क्यों है सर? मैं आपसे पूछ रही हूं। तब भी आप 56 इंच पर सवाल उठाते रहेंगे, आप तब भी 56 इंच पर सवाल उठाते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता है, सवाल बहुत से उठाने के लिए। तारिक अहमद लारी। मैडम, पहले तो इनकी कूटनीति मेरी समझ से बहुत परे है, क्योंकि नेपाल जैसा देश हमको आंख दिखा रहा है। आज फिर कोई घटना घटी है बिहार की तरफ, आप देख लीजिए कि हमारे नहीं सुनिए, नेपाल नहीं दिखा रहा है आंख। एक मिनट बात करने दीजिए बीच में। नेपाल आंख नहीं दिखा रहा है, आपको पता नहीं है ओली जी के खिलाफ खुद वहां देश में कितना गुस्सा है, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? कि नेपाल अब हमको आंख दिखा रहा है। नेपाल में कुर्सी बचा रहे हैं वो नेता जो बयानबाजी करके कुर्सी बचा रहे हैं नेता, आप उनकी बात करेंगे? यहाँ चल रही है कि प्रचंड अभी तक इनसे समर्थन वापस नहीं ले पाया। प्रचंड लारी जी मैंने इतने देश गिना दिए, आपको नेपाली याद आया? लारी जी मैंने इतने देश गिना दिए, आपको नेपाली याद आया? क्योंकि आप वही देश याद रखना चाहते हैं जो सवाल कर रहे हैं। आपको बेसिकली जो पॉइंट में पकड़ता है उस पर लग जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ने देती है मुझको। सर मैं आपको आगे क्यों नहीं बोलने दूंगी लारी जी? लारी जी, इंडिया एज अ बेट, वर्ल्ड में इंडिया को बेट के तौर पर इस्तेमाल किया है।
अमेरिका नहीं ने क्या कह रहे हैं? नहीं लारी जी, नहीं इस पे आना चाहूंगा। इंडिया इज द फेस, व्हाट डू यू मीन? लारी जी, अगर अगर बिग पावर्स लाइक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के साथ आ रही तो आप कह रहे हैं इंडिया को इस्तेमाल कर रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड को इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी के नेशनल इंटरेस्ट में यूटिलाइज कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? जापान ने अपनी कंपनीज को चाइना से वापस आने के लिए पैसे दे दिए। यूएस ने अपनी सबसे बड़ी नेवल फ्लीट को साउथ चाइना सी और अरेबियन सी में रखा गया है। यूएस ने कहा है कि जितने भी चाइना के क्लेम साउथ चाइना सी में वो सबके साथ गलत है। ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के खिलाफ देख रहा है। यूए कंपनी को यूएस कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने की बात कर रहा है। यूके ने चाइना को हांगकांग के कॉल आउट कर दिया है और आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज यूजिंग इंडिया। कैसी बात करते हैं आप? आपको दिक्कत क्या होती है जब हिंदुस्तान का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और जितने भी मुल्क होते हैं उनके जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं। आपको मिर्ची यही है ना कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं खड़ा हुआ? आपको मिर्ची यही है? हमारे लारी जी का सिग्नल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो उनकी अभी आवाज ही सिर्फ आ रही है। बोलेंगे तो सिग्नल भी इनको नहीं जान देगा। सिग्नल भी साथ नहीं दे रहा है लारी जी। भारतीय है तभी इनका सिग्नल नहीं चल रहा है। मैं लारी जी आपके पास आऊंगी, अकील खान को ले रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं ए.के. वाजपेयी के पास जाऊंगी। पहले वाजपेयी जी बार बार 56 इंच पर सवाल उठाना क्या दर्शाता है? यहां मैं बार बार कह रही हूं कि इतने देश हैं जिनके नाम जीडी बख्शी सर ने गिना दिए, सब भारत के साथ खड़े हैं। मैं समुद्र मंथन क्यों कह रही हूं? क्योंकि समुद्र में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, सब भारत के साथ खड़े हो गए, लेकिन इन्हें अभी भी नेपाल नजर आ रहा है। नेपाल में भी एक कुर्सी बचाने के लिए नेता बयान देते हैं, बस वो नजर आ रहे हैं इन्हें। जैसा जी राहुल गांधी को या कांग्रेस के किसी नेता को जनता सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि जब भी ये मुंह खोलते हैं, जब भी ट्विटर पे लिखते हैं, वो इनके खिलाफ ही जाता है। एक बात बताइए, अमेरिका साथ है कि नहीं है? रशिया साथ है कि नहीं है? देश का कौन सा ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ? चाइना जैसे देश जिसकी सबसे बड़ी आर्मी है वर्ल्ड में, उसको भी हमने घुटने दिखवा दिए, उसको मजबूर कर दिया कि आप हमारी जमीन से खाली करेंगे। तो पेट्रोलिंग एरिया था, वहां से वो पीछे हटा कि नहीं हटा? इनके पास नहीं है जवाब। मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में झगड़ा तो संभलता नहीं है और ये डिप्लोमेसी की बातें करेंगे। भाई ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि इनके टाइम में 47,000 स्क्वायर मीटर एरिया चाइना ले गया था। हमारे में बताइए अगर 1 इंच छीना हो चाइना ने, या उसकी हिम्मत हो, जैसे ही उसने कोशिश की हमने उसको अटेम्प्ट को बेकार कर दिया। हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन पूरी वीरता के साथ उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। तो क्या जवाब है इनके पास? इनके तो रॉबिन में भी भाई जब उनके नेता जब ये कह रहे हैं कि 56 इंच की छवि की चिंता ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगी कि क्या ये देश की छवि है? देश की छवि नहीं है जिसकी चिंता है। जब देश की छवि की चिंता होती है तभी विवाद के समय एलएसी पर जाता है कोई नेता। कौन सा ऐसा नेता है जो विवाद के चलते वहां गया हो? अकील खान, मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी वहां पर गए, सेना का हौसला बढ़ाया, विवाद के बीचों बीच किया, लेकिन तब भी आप बार बार एक नेता को टारगेट करते हैं, एक नेता पर सवाल उठाते हैं। देखिए सुचरिता, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें। और जो मैं कह रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड का टाइम दें। बोलिए। अब बहुत अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे गए हैं और लोगों का मतलब हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गए हैं, उसका स्वागत है, सब ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की बपोटी नहीं है। ये देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो विकराल रूप धारण कर चुकी है पिछले कई सालों में, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। चाइना ने हमारे ऊपर जो एंटर करके जो 20 लोगों को मारा, उसका जवाब अभी तक हमने दिया नहीं है पूरी तरह। नहीं, क्यों नहीं दिया? एक मिनट अकील खान, उनके कितने मारे? सुन लीजिए, उनके कितने मारे अकील खान? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं अकील खान, उसका बदला क्या होता है? उसका बदला इंस्टेंट होता है सर। अकील खान एक मिनट, उसका बदला नहीं लिया कैसे कहा आपने? एक मिनट सर, एक मिनट। अकील जी मैं नहीं, मुझे आपको रोकना होगा, आप सर समझ नहीं रहे।
आपने जो बात बोली वो बहुत संवेदनशील है, इसलिए मुझे बोलना टोकना होगा आपको। अकील जी एक मिनट, आपने ऐसा कैसे कहा कि उसका बदला नहीं लिया? आपको पता है कितना चीनी सैनिक ढेर किए वहां? सुनना चाहिए अकील जी, आपको ये पता है कि नहीं पता? पहले मुझे ये बताइए। नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी अकील जी, पहले आप मुझे ये बताइए। मैं ब्रिगेडियर गुप्ता को लूंगी। ब्रिगेडियर गुप्ता को लीजिए अकील जी के साथ। अकील जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हमारे सैनिक शहीद करेंगे और हम बदला नहीं लेंगे? आपको क्या लग रहा है? आप एक तरफ कहते हैं हमारी सेना का शौर्य को हम सलाम करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारी सेना को मार दिया और हमने बदला नहीं लिया। एक मिनट अकील खान, अभी तक हमने जवाब अकील खान, आपको पता है कितने चीनी सैनिकों को ढेर किया? कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है। ब्रिगेडियर गुप्ता एक मिनट, ब्रिगेडियर गुप्ता एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास। अकील खान मेरा सवाल सुनिए। अकील खान मेरा, ब्रिगेडियर गुप्ता एक मिनट रुक जाइए सर, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। अकील खान मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए अकील खान, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी आगे। आपने ये कैसे कह दिया कि बदला नहीं लिया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चीनी सैनिक ढेर किए, ये आप लोगों से कभी बोला क्यों नहीं जाता? आप लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलता कि चीनी सैनिक ढेर किए थे? आपके मुंह से क्यों नहीं निकलता कि चीन की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने सैनिकों के नाम डिक्लेयर कर सके? आप मुझे ये बता रहे हैं कि बदला कब लेंगे, बदला कब लेंगे? ब्रिगेडियर गुप्ता, अमेरिका के पिछले ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं चाहती हूँ आप जवाब दे सर। सुचारुता, देखिए जैसा मैं कह रहा था कि कुछ लोगों की विजन होती है, वो एंड विजन होती है, चीटी विजन। उन्हें नजर वही आता है जो देखना चाहते हैं, हकीकत नहीं देखना चाहते ये लोग। ये चीटी की तरह ही देखते हैं, और इसलिए इन्हें चींटियां ही नजर आती हैं। इन्हें बड़े बड़े देश भूल जाते हैं, पर नेपाल जैसे देश नजर आते हैं। हकीकत क्या है ये नहीं समझेंगे। चाइना के 40 जवान मारे गए, उसको ये नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, बार बार एक ही बात को दोहराते रहेंगे, एक नैरेटिव को जो है ये फैलाना शुरू चाहते हैं। देखिए हकीकत यह है कि आज चीन के अंदर, चीन की जो जीडीपी है वो गिर रही है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ब्रिगेडियर गुप्ता, नहीं ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं चाहती हूँ पहले आप इस बात पर जवाब दें। ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं चाहती हूँ पहले आप इस बात पर जवाब दें। अकील खान ने ये कैसे कह दिया कि हमारे सैनिक मारे और हमने कुछ नहीं किया? ये कैसे कह दिया अकील खान ने? हमारी सेना वहां तैनात थी, हमारी सेना, हमारे जवान एलएसी पर तैनात थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। चीनी सैनिकों को ढेर किया, उनकी हिम्मत नहीं है बताने की अपने देश को कि चीनी सैनिक ढेर हो गए, उनके नाम क्या है, नाम तक बता नहीं पा रहे और ये बोल रहे हैं कि बदला नहीं लिया। सैनिकों ने जवाब नहीं दिया, उनके अंदर घुस के उनको मारा, उनकी गर्दनें तोड़ दी, उनकी लाशें गिनते गिनते चीन जो है बेहोश हो गया। आज भी चीन के अंदर उनकी जो एक्चुअल फिगर है वो नहीं डिस्क्लोज की जा रही। बिल्कुल मुजाहिदे हो रहे हैं, चीन के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों को किस प्रकार सम्मान दिया गया, उनके सैनिकों की लाशें तक कहां गई, किसी ने बताया नहीं। यह है चीन की हकीकत। आप हकीकत को पहचानते नहीं हैं, आप हमेशा एक झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, आप देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, आप देश के अंदर एक डर फैलाने की कोशिश। सर देश को तो पहले अकील खान आपसे जवाब चाहिए जो आपने बात अभी कही। एक मिनट, आपने जो बात कही वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है मुझे। आप तो पहले आप जवाब दीजिए, आपने ऐसी बात कही कैसे? यही तो मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए आप पूरे के पूरी सेना पर सवाल खड़ा कर देते हैं। सर आपको पता भी नहीं चलता है, आप लोगों को अच्छा लगता है ये कहना कि हमारे सैनिकों को मार दिया और उन्होंने बदला नहीं लिया? आपको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है? एक मिनट, मैं संजीव उनियाल के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मैं संजीव जी को ले रही हूं। संजीव जी, अकील खान आप थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि आपने जो बात कही है मैं वो खुलकर कह रही हूं सर, डंके की चोट पर कह रही हूं, ये किसी भारतीय को पसंद नहीं आएगी। आप पहले सोचिए कि आप कह क्या रहे हैं। आप एक व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हैं, आप 56 इंच की छाती पर सवाल उठाना चाहते हैं और उसके लपेटे में आप पूरी की पूरी सेना को लेते हैं। आप कहते हैं बदला कब लेंगे, कब लिया बदला? हमारे सैनिकों को मार दिया, शहीद किया और उसका बदला तुरंत लिया गया, ये याद रखिए। संजीव जी, कुछ नहीं किया है आपने, और ये किसने नहीं किया? एक मिनट सर, अब इन्होंने बात, एक मिनट, कुछ नहीं किया इन्होंने का क्या मतलब है? चाइना सी के अंदर मैं जीडी बख्शी, संजीव जी एक मिनट, मैं जीडी बख्शी सर को ला रही हूँ। मैं पहले जीडी बख्शी सर को ला रही हूँ। संजीव जी मुझे 2 मिनट दीजिए। जीडी बख्शी सर, और कुछ नहीं है, ये एक मुंह से कहेंगे सेना को सलाम और दूसरे मुंह से कहेंगे कुछ नहीं किया,
हमारे सैनिकों को मार गए। कुछ भी नहीं। अरे सुनिए अकील खान, अब चुप रहिए आप, मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। देखिए प्लीज एक मिनट थोड़ा गंभीर स्तर पे वार्तालाप करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे 1 कर्नल और 20 जवान शहीद हुए तो जवाब में वहां पे जो झड़प हुई थी जिसमें 250 भारतीय सैनिक बाद में आए थे और 450 चीनी सैनिक थे, उसमें हमारे अंदाज के मुताबिक 43 चीनी सिपाही मारे गए हैं और बहुत सारे और घायल हुए हैं। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA की खुफिया रिपोर्ट है वो कहती है 35 मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हुए हैं। एक चीनी अफसर जो अभी भाग के आया है चीन से और अमेरिका पहुंचा है, उसने बताया है कि 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। भारत केवल एक प्रजातंत्र में है और एक कम्युनिस्ट सरकार में है जो कि अपने लोगों की शहादत को भी कबूल नहीं करती। कितने उनके शहीद हुए हैं वो अभी तक कबूल नहीं किया, उनको इज्जतदार मौत भी नहीं दी, उनका कोई लास्ट राइट्स नहीं हुए। उनके जो संबंधी हैं उनको निर्देश मिले हैं कि आप चुपचाप इनको दफना दीजिए, कोई बड़ा फंक्शन ना करिए। और आक्रोश में कोई जो 57 मिलियन जो चाइनीज वेटरन्स हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चीन में, आक्रोश जता रहे हैं कि अगर भारत के सिपाहियों को इतनी इज्जत फराहम की जा सकती थी, अगर भारत के सिपाहियों को इस तरह सैनिक जो है फ्यूनरल दिया जा सकता था तो चीन में क्यों नहीं? क्योंकि चीन जो है एक आताताई मुल्क है। तो कोई परवाह नहीं अपने लोगों की जानों की। जब तक वो जोंगनान हाई में लेकिन उनका सहारा लेकर आराम से है, आप अपने देश के प्रधानमंत्री को बार बार घेरिए। आप ये कह रहे हैं, मैं संजीव उनियाल के पास जा रही हूँ, संजीव के बाद प्रदीप को लूंगी और प्लीज आप सबको दिखाएं। एक मिनट मैं दुष्यंत नागर के पास जाऊंगी और संजीव जी के पास। अकील खान पहले तो आप सोचिए आप क्या बोल गए हैं। आपको बहुत मंथन करने की जरूरत है इस बात पर, क्योंकि ये बात किसी भारतीय को पसंद नहीं आई है, ये मैं कह सकती हूँ गारंटी से। मैं संजीव उनियाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, संजीव जी ये कहना कि एक प्रधानमंत्री को अपनी छवि की चिंता है इसलिए वो झूठ बोलेगा, ये किस हद की राजनीति कर रहे हैं हम, किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं? छवि की चिंता है इसलिए वो देश से झूठ बोलेगा। सुचारिता कितनी बड़ी विडंबना है। आप देखिए कि वियतनाम, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, US, हांगकांग, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान तक की कंट्रीज जो है चाइना से ग्रसित थी, आज उसको घेरने को तैयार है। परंतु उस 56 इंच वाले व्यक्ति ने, जो आज आपका टॉपिक है, उसने एक रोरिंग आवाज में, एक शेर की तरह, एक टाइगर की तरह अपनी बात को रखते हुए डोकलाम में जो उनको मुंह करारा जवाब दिया। एक बार से फिर आप देखिए 49 सैनिक चाइनीज मारे गए थे और ये शर्म से लोगों को बता नहीं रहे हैं। किस बात की शर्म आती है इनको? अरे वो 56 इंच वाला व्यक्ति जिसकी बात तुम्हारे नेता 4 साल तक उनके सब रजिस्टर माइंड में रजिस्टर्ड है, 56 इंच की बात मोदी जी ने यूपी के इलेक्शन में सुचारिता याद करो तब बोली थी। परंतु मुझे लगता है कि 4 सालों में ये राहुल गांधी की जो बातें कही है शायद इनको समझ ही नहीं आया। जब तक इनको समझ आया तब तक ये बात। एक सेकंड दुष्यंत जी 1 मिनट रुक जाइए, बात कंप्लीट कर ले अपनी। 56 इंच की बात कर रहे हैं तो आज 56 इंच की बात कर रहे हैं। और मैंने तो एक लॉरी के पीछे, लारी साहब जो बैठे उनकी बात नहीं कर रहा, एक लारी के पीछे लिखे देखा था, जा तो नुई चलेगा, मतलब ये तो ऐसे ही चलेगा भाई। राहुल जी की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो ऐसे ही कोई ना कोई बात करते हैं। मैं संजीव जी कभी भी नहीं अटकेंगे, कहीं भी जाएंगे अटक जाएंगे। तो ये लगभग वैसी घटना है, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए दुष्यंत जी देश का लीडर, देश के लीडर है नरेंद्र मोदी। आपको पसंद आए ना आए लेकिन बात तो सही है। सुनिए दुष्यंत जी, आपको बात पसंद आए ना आए लेकिन प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। वो LAC पर जाते हैं, भारत का दम दिखाते हैं। LAC पर सेना तैनात है, विवाद के बीच प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सेना का हौसला देश का नेता बढ़ा रहा है, लेकिन आप यहां कह रहे हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो अपनी छवि मजबूत रखने के लिए देश से झूठ बोलते हैं। बहादुर हैं, मेहनती हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारत मां के प्रति कोई भी कुर्बानी देने के लिए
वक्त आने पे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरा आंसर ये याद मानना करके है आए हो वही हमारे देना है। देश के क्वेश्चन सभी को लोग देखो, भारत को क्वेश्चन क्या प्यार है? करते हैं। अब रही दुष्यंत बात जी, है वो भारत क्या के पूछ रहे आदरणीय हो और क्या जवाब दे प्रधानमंत्री रहे हो? श्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं और नहीं, ये सम्मान है क्या? ये सम्मान है क्या? ये प्रदीप सम्मान है क्या? ये सम्मान कह रहे हैं? ये कहने के लिए कहते हैं बस। कह रहे हैं कि सर सम्मान है ये? मुझे बोलने बातें दे कर रहे रहे हैं, हैं। गलत बात। ये सम्मान है क्या? आप 56 इंच की छाती कहकर आप हमेशा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, सवाल उठाते हैं, ये सम्मान है? आपने अभी देखिए, मेरे को जवाब देने दीजिए भाई, आप मेरे को जवाब नहीं देने दे रहे। आप इतनी अभी देर से क्या हमारे कर रहे थे दोनों दुष्यंत जी? आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों ने अमेरिका को लेके जो बात कही, जो अमेरिका भारतीय सैन्य संबंधों को लेके जो उन्होंने बात कही, मैं उसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। उनके कहे हुए तथ्यों के अलावा भी कुछ है। देखिए, अमेरिका के ऊपर टोटल डिपेंड नहीं रहा जा सकता। अमेरिका हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है दुष्यंत जी, आपको कूटनीति को समझना पड़ेगा। ये आपके कोई पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं है, कैसे डिपेंडेंट रह गए? अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि चाइना बड़ा ना हो और चाइना की इलीगैलिटी को कॉल आउट किया जाए। हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि चाइना के अग्रेशन को रोका जाए, जो रोक रहे हैं। दो बड़े मुल्क, दो ताकतवर मुल्क साथ में आके अपने राष्ट्रीय मुद्दों पे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता में बाकी लोग भी सहायता और सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनके राष्ट्रीय संबंध बेहतर होने वाले। मैं आज आपको ओपन चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, वकील खान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा एक मुल्क बता दीजिए जो चाइना के साथ खड़ा है। इज्जत का सवाल है, ये देश की प्रेस्टीज का सवाल है। अरे देश की प्रेस्टीज जो है वो सरहद पर हमारे जवानों ने दिखाई और दिखाते रहेंगे। ये आप जैसे लोग जो देश के खिलाफ बात करते हैं, जिनको बस प्रधानमंत्री को अटैक करने के चक्कर में सब झूठ बोलना होता है। देश की प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं आप, ये देश की प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं आप बताइए, देश की प्रेस्टीज ऐसे बढ़ती है क्या अकील खान? जब दुनिया भर के मुल्क कह रहे हैं हम भारत के साथ हैं, तो घर वाले ही कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ कैसे हैं? आपको लग रहा है कि ये समर्थन क्यों? एक मिनट, साथ लेके चलना पड़ेगा। अकील जी सुनिए, अकील जी सब तरफ से आना चाहिए, ना कि खाली हमें। अच्छा अकील जी, मेरा सवाल, एक सवाल मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल पूछ रहा हूं। अकील जी सुनिए, एक सवाल अगर जवाब दे दिया तो मैं शांत हो जाऊंगा, पक्का। अकील जी सुनिए, आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत तपस्वी व्यक्ति, बहुत मेहनत से बोल रहे हैं, मेरी जवाब दीजिए। आज दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को अगर आप हटा दें, चाइना को, ये चाइना का जो ऑयली बैठा है वो भी जाने वाला नेपाल से हटा दीजिए, उसके अलावा बता दीजिए एक मुल्क जो चाइना के साथ आज खड़ा है, कोई भी बड़ा मुल्क बताइए। कूटनीति फेल बता रहे थे ना आप अभी, प्लीज तो जवाब दीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे देश में मुल्कों का नाम बताइए मेरे मित्र। सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जो देश के अंदर। प्रदीप भंडारी आपसे नाम पूछ रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा? प्रदीप भंडारी ने आपसे मुल्क का नाम पूछा है। अकील खान, नहीं, अभी कूटनीति फेल का आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया था यहाँ। कूटनीति फेल तब कही जाती है जब आप कोई नाम अपने देश के समर्थन में ना गिना पाए। सुनिए, दुश्मन के समर्थन में कोई नहीं है। अकील खान, प्रदीप भंडारी ने आपसे एक सवाल पूछा सर। नहीं, प्रदीप ने आपसे एक सवाल पूछा है। अकील खान, मुझे इतना भाषण नहीं चाहिए, मुझे तो नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे एक नाम चाहिए, धरातल पे बात कीजिए, मुझे नाम चाहिए सर, मुझे नाम चाहिए। अभी आपने 56 इंच को फेल बता दिया, कूटनीति को फेल बता दिया, तो नाम दे दीजिए ना सर। देखिए सर, नाम दीजिए ना। हमारे देश के चारों तरफ सर नाम दीजिए। प्रदीप तो आपको 10 नाम गिना देंगे। इन सबके साथ क्या रिलेशन है हमारे? प्रदीप आपको 10 नाम गिना देंगे। कौन सी तारीख को श्रीलंका ने कहा कि वो चाइना के साथ खड़ा हुआ है? तारीख बताइए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तारीख बताइए ना, झूठ मत बोलिए। क्या किया आप मुझे अगर पिछले एक महीने में क्या किया, उससे हमें ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें हमारे नेबर के साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ ऐसा लगा प्रदीप, इन्हें ऐसा लगा कि
श्रीलंका बोल जाएंगे, एक देश ऐसा है जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं थी, इन्होंने कहा ये बोल जाएंगे। अकील खान, आप एक नाम नहीं गिना पाए, मुझे ये भाषण नहीं चाहिए। आप पहले नाम गिनाइए, फिर मैं आपको लाऊंगी चर्चा में। पहले आप नाम सोचिए, थोड़ा समय दे रही हूँ, गूगल कर लीजिए, थोड़ा समय दे रही हूँ, जानकारी ले लीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ए.के. वाजपेयी जी, एक मिनट, ए.के. वाजपेयी जी और लारी जी आ गए हैं। लारी जी का फ्रेम ठीक मिल रहा है। लारी जी, एक छोटा सा सवाल है, जब आप 56 इंच को फेल बताते हैं, जब यहां बैठकर दुष्यंत नागर कहते हैं तो कूटनीति का फेलियर है, ये तो कूटनीति फेल है, इसीलिए हम कह रहे हैं 56 इंच पर सवाल उठा रहे हैं। तो भर कूटनीति फेल है तो यहां तो 10 देश हैं, 20 देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं, चीन के साथ कौन खड़ा है? छोटा सा सवाल था सर, आप बता दीजिए। अरे क्या हो रहा है यार? लारी जी, सुनाई पड़ रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, कनेक्ट तो करिए। लारी जी को लगता है आवाज नहीं आ रही है, या फिर वो भी सोच रहे हैं किसका नाम लूं मैं। ए.के. वाजपेयी जी, ये तो छोटी सी बात मैंने पूछी है, बात प्रदीप ने सही बोली कि कौन सा देश है, नाम बता दीजिए। कूटनीति फेल तब होती है जब आप भारत के समर्थन में कोई नाम ना बता पाए। कूटनीति तब फेल नहीं होती है जब आप दुश्मन के साथ खड़ा हुआ एक नाम ना बता पाए। वाजपेयी जी, कैसे नाम बताएंगे? दुष्यंत नागर से पूछिए कि 90 लाख रुपए चाइनीज एम्बेसी से क्यों लिए, ये पूछ रहे थे। MOU तो किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये पूछिए इनसे। ये पूछिए कि मानसरोवर छुप छुपा के जाते हैं और चाइनीज प्रोटोकॉल क्यों चाहिए, क्या उनसे बातचीत करते थे? ये पूछिए इनसे कि चाइनीज डिप्लोमेट से क्या गुपचुप करके बातें कर रहे थे, और जब मीडिया ने पकड़ लिया पहले डिनाई करते रहे, उसके बाद कह दिया यहाँ शामिल हुए थे। ठीक है, इनका खुद की चद्दर मैली है। जब खुद की चद्दर मैली है तो ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे? हाँ, तो पाक साफ है। लारी जी को दिखाई। 1 इंच जमीन हमारी तरफ नहीं घुस पाया चाइना। हाँ। यही सेना का पराक्रम है, यही मोदी जी का कॉन्फिडेंस है। पहले पे जाके सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, सेना को फ्री किया हुआ है, चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पे मार के रख दिया है। कितने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, कितने 56 ऐप कैंसिल कर दिए, ये कौन करेगा? इससे पहले कहां हुआ ये चीजें? इसीलिए चाइना की विस्तारवादी पॉलिसी पे भारत ने रोक लगाई है। और भाई ये बार बार लारी जी फ्लॉप कह रहे हैं। लारी जी तो समर्थन में 56 इंच के सीने पर सवाल उठ रहे हैं। लारी जी समर्थन में ट्रेन ले जा रहे हैं आप लोग, वैसे भी ट्रेन भटका देते हैं आप लोग। लारी जी क्या बोले? आप लोग गलत दिशा में ट्रेन ले जा रहे हैं, देश को गलत दिशा दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। कौन झूठ बोल रहा है लारी जी? कौन झूठ बोल रहा है? 18 किलोमीटर सरकार चाइना अंदर बैठी है, सरकार क्या कर रही है? कौन झूठ बोल रहा है लारी जी? आप सच बता दीजिए। 18 किलोमीटर चाइना अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, 18 किलोमीटर सर, लारी जी मैं बड़ी दुखी हूँ। लारी जी 18 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लारी जी को 1-1 किलोमीटर पता है, इनका नापा हुआ है, इनका नापा हुआ है, ये गए हुए हैं 18 किलोमीटर नापा हुआ है इनका। लारी जी किसने बताया आपको 18 किलोमीटर अंदर है? लारी जी किसने बताया? लारी जी किसने बताया? एक मिनट, मैं GD बख्शी सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर गुप्ता को भी ले रही हूँ। किसने बताया 18 किलोमीटर अंदर है? ये आपकी सोर्सेस कहाँ से है? आप गिन के आई थी चाइना के? नहीं, आपकी सोर्सेस सर, मैं तो वो मानती हूँ जो मेरी सेना कहती है, मैं तो वो मानती हूँ जो मेरी सेना कहती है। आप किसकी सेना की बात मानते हैं? आप लोग, आपकी कौन सी अपनी आर्मी है? अब तो 18 किलोमीटर है, बताइए ना। आप अपने सेना की बात बताइए, नहीं कह रही है कि 18 किलोमीटर है। लारी जी ऐसा है, लारी जी ऐसा है, मैं अपनी सेना, एक मिनट लारी जी सुनिए मेरी बात, लारी जी मेरी बात सुनिए। 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आप नापते रहिए, क्योंकि ये मेरी सेना का बयान नहीं है सर, मैं अपनी सेना का बयान मानती हूँ। आप कौन सी सेना की बयान मानते हैं? लारी जी प्लीज डू नॉट टेल मी व्हाट माय जॉब इज। लारी जी प्लीज, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं है तो चुप रह सकते हैं आप। सर दैट इज योर चॉइस। लारी जी
लारी जी, लारी जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। लारी जी प्लीज, लारी जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप मुझे मत बताइए सर मुझे मेरा काम कैसे करना है। मैंने एक सवाल पूछा, जवाब है आपके पास। लारी जी, लारी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। अगर आपके पास जवाब है तो बोलिएगा, वरना चुप रह सकते हैं आप। मैं आपसे पूछ रही हूँ 18 किलोमीटर अंदर आई, ये किसने कहा आपसे? 2 मिनट का समय लगेगा। लारी जी, 18 किलोमीटर अंदर आई, किसने कहा आपसे? जवाब है पढ़िए, नहीं, किसको पढ़िए, किसको पढ़िए बाकायदा सर, किसको पढ़िए सर, किसको पढ़िए? नहीं, बाकायदा कहा जा रहा है, आप पढ़िए। किसे पढ़िए सर? किसको पढ़िए बताइए मुझे। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर 18 किलोमीटर आपके हिसाब से लारी जी, अपने लैपटॉप के देख रही है, आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ लारी जी, चाइनीज एजेंट को पढ़ना तो पढ़िए। अगर आप बता दीजिए लारी जी, 18 किलोमीटर अगर आपकी बात सही है तो आप क्या सेना पे विश्वास नहीं कर रहे? कौन से चाइनीज एजेंट की बात पढ़ रहे हैं आप? कौन से चाइनीज एजेंट की बात कर रहे हैं? और आप क्या कह रहे हैं? शो पे झूठ बोला है। एक झूठ बताइए जो बोला है, मैं आपके 10 झूठ गिना सकता हूँ। अरे यार किसी भी बातें मत करिए, गिनाइए, बताइए क्या है? 18 किलोमीटर का सोर्स बताइए। एक सेकंड सिर्फ लारी जी को लीजिए, सिर्फ लारी जी को लीजिए। एक मिनट सीधा पूछ रही हूँ। नहीं लारी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, कोई शोर नहीं मचेगा, सिर्फ लारी जी अपना सोर्स बताएंगे। 18 किलोमीटर अंदर बैठी है, ये कहां से पता है आपको? ये मत कहिएगा पढ़िए, जानिए, इसने कहा, वहां से पता है, सब जानते हैं। ये सवाल मुझे नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए। किसने कहा आपसे 18 किलोमीटर अंदर बैठी है? लारी जी। मैडम बता रहा हूं। अब उसी सोर्स से बताया जिस सोर्स ने आपको 300 आतंकवादी मरने की बात पाकिस्तान में बताई थी। नहीं सर, ये घुमाने वाले जवाब नहीं चाहिए मुझे। जलेबी बनाओ। डिबेट अभी किसी और मुद्दे पर है और मैंने नहीं कहा। नहीं, जलेबी बनाओ। एक मिनट, मेरा सीधा बात नहीं, मेरी सीधी बात सुनिए लारी जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। किसने कहा बहुत अच्छा? मैं अपनी सेना की बात मानती हूँ, मैं अपनी, एक मिनट प्रदीप, मैं अपनी सेना की बात मानती हूँ लारी जी। आप किसकी मानते हैं मुझे नहीं पता है। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं, मैं एक मिनट, ब्रिगेडियर गुप्ता, एक सेकंड, लारी जी, ब्रिगेडियर गुप्ता, इनको बताइए कौन सी सेना का पाठ पढ़ रहे हैं? मैं अपनी भारतीय सेना का पाठ पढ़ती हूँ सर। उन्होंने कहा, मैंने माना। ये किसकी, चीनी सेना की बात सुनते हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि भारत की इज्जत का सवाल है, और भारत की इज्जत का सवाल कैसे होगा? ये तो जहां पे चीन के गुण गाते हैं, भारत को खुद ये बेइज्जत करते हैं, भारतीय सेना पे विश्वास नहीं है, और चीन द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को यहाँ पे कहते हैं और फिर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। यही तो अफसोस की बात है। एक तरफ कहते हैं चीन भारत की इज्जत कैसी होगी? अगर भारत में बैठे भारत के नागरिक ही भारत की बेइज्जती करेंगे और चीन का गुण गाएंगे तो यहाँ पे भारत की इज्जत का सवाल ही कहाँ है? और दूसरी बात, इन्होंने बात कही कूटनीति की। देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत सदस्य बना, और वहां पर 192 मेंबर कंट्रियों में से 186 मेंबर्स ने भारत का समर्थन दिया, जो कि यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। क्या इसके बाद भी ये कहें कि हमारा कूटनीति फेलियर है? ठीक है लारी जी, मैं बस ये कहूंगी कि आप लोग ना ये झूठी शान और शौर्य को सलाम वाली बातें मत कहा करिए, क्योंकि आपको शोभा नहीं देती है। जब आप इस तरह से बोलते हैं, शोभा नहीं देती आपको, क्योंकि दूसरे मुंह से ही आप ये कह देते हैं बदला नहीं लिया, आप ये कह देते हैं कि 18 किलोमीटर अंदर घुसी है। मैं तो 56 इंच पर सवाल कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं प्रदीप के पास आ रही हूँ और दुष्यंत नागर के पास आ रही हूँ। प्रदीप, ये बार ये निशाना इनका क्लियर है, निशाने पर इनके 56 इंच है, लेकिन क्योंकि इन्हें घुमाना है तो उसके आड़ में अगर सेना भी आ जाए तो इनको फर्क थोड़ी पड़ता है। इनको क्या फर्क पड़ता है? सुचारिता जी, देखिए लारी जी ने आज पूरे इन सभी का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है। लारी जी ने क्या कहा? जो चाइनीज सेना तक नहीं कह रही है, वो लारी जी ने कह दिया कि भाई कुछ भी उठा के बोल दो, 18 किलोमीटर अंदर आइए, 10 बार झूठ बोलोगे, 11वीं बार तो मार लेंगे। ये चाइनीज एजेंट्स जो है ना, इसी तरीके से बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना वहां पे बैठी हुई है, 18 किलोमीटर अंदर चाइनीज आ गई, सेना ताली बजा रही है। इतना बड़ा सेना का अपमान ये लोग करते हैं, इतने झूठे लोग हैं ये चौराहे पे भी अगर दम है तो नहीं बोल सकते। अगर चौराहे पे ऐसी चीज बोलेंगे ना, आपको पता चलेगा क्या होगा। इसीलिए रूम के अंदर बैठ के ऐसे झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं लारी जी।
जैसे लोग। ये जीडी बख्शी जी यहाँ पे है, आप जीडी बख्शी जी से पूछिए कैसे झूठ ये बोल रहे हैं चाइनीज एजेंट 18 किलोमीटर आ गई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक व्यक्ति ने नहीं बोला है, चाइनीज जो है वो भी कह रहे हैं कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। झूठ बोलते रहते हैं, आपको बस राजनीतिक हित दिखता है। यहाँ बैठकर ये जरूर कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट नहीं है। मेरे पास समय नहीं है जीडी बख्शी सर, मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट वर्ड आप कहें, क्योंकि ये जरूरी है कि राजनीतिक निशाना साधा जाए, उसकी आड़ में सेना ना आए। लास्ट वर्ड जीडी बख्शी सर आपका। देखिए, हम लोग बहुत देर से कहते आए हैं कि किसी भी जो संपन्न डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे। जब दुश्मन किले के द्वार पे है, हम आपस का वैर वैमनस्य भूलकर एक सर वो कब भूलेंगे? हम इसी आस में बैठे हैं कि ये वैर और वैमनस्य भूलें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। समस्या ये है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।